So, dear student, so our next video that is on formation of image by a convex mirror या image formation due to convex mirror। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा स्टूडेंट कि कॉन्केव मिरर के कारण ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट पोजीशंस पे होता है कॉन्केव मिरर के सामने तो उसकी इमेज कैसे बनती है डिफरेंट पोजीशंस पे, तो उसका नेचर कैसा होता है, मतलब रियल और इन्वर्टेड है या वर्चुअल इनडायरेक्ट है, और उसके बाद उसका साइज़ कि मतलब जो इमेज बन रहा है उसका साइज़ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, उससे छोटा है या उसके बराबर का ही है। ओके, सारी चीज़ें हमने इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्केव मिरर में समझा, और सेम चीज़ स्टूडेंट हमको इसमें भी समझ रहा है, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट, कॉन्केव मिरर में 6 डिफरेंट पोजीशंस लिए थे ऑब्जेक्ट के, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही पोजीशन के बारे में हमको पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर में। ओके ना, तो जो सबसे पहला जो पोजीशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है दैट इज एट इन्फिनिटी। यू कैन सी दिस डायग्राम हियर, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पॉइंट क्या होता है तो मैंने आप लोग को बता दिया है, इन्फिनिटी पॉइंट मतलब अराउंड अ डिस्टेंस ऑफ 500 to 600 मीटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी यानी अराउंड 500 to 600 मीटर के डिस्टेंस पे है। मिरर कौन सा यूज़ हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। आप देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज बर्स्ट आउटवर्ड। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बर्स्ट आउटवर्ड, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। उसके सेंटर में क्या है, पी मतलब पोल मतलब सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और वहाँ से आप देख सकते हो ब्लैक कलर की एक लाइन पास हो रही है, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, एंड देन आफ्टर देयर इज अ पॉइंट प्रिंसिपल फोकस, एंड देन आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। स्टूडेंट, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ध्यान से समझना कि उसका इमेज कहाँ बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो ऑब्जेक्ट की रेज जैसे ही स्ट्राइक हो के, ध्यान से सुनो, जैसे ही स्ट्राइक हो रही है मिरर से, तो स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है। यू कैन सी द रिफ्लेक्टिंग इमेजेस, द रिफ्लेक्टिंग रेस। ओके, फर्स्ट और थर्ड वाले की तरफ देखो, फर्स्ट रे एंड सेकंड इंसिडेंट रे, वो दोनों इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, बीच में भी एक रे पास हो रहा है, वो तो क्या बोलते हैं, पोल से टकरा के वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो जो फर्स्ट वाला रिफ्लेक्टेड रे है और जो थर्ड वाला रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में डिस्टेंस कितना लार्ज है, तो स्टूडेंट इतने लार्ज डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल। यानी इसमें भी इमेज कहाँ बनेगा स्टूडेंट, इसमें भी इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। और कहाँ बनेगा तो देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है स्टूडेंट, इनका वर्चुअल पाथ देखो, डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, उनका जो वर्चुअल पाथ है, यानी अगर सपोज मिरर फॉर एग्जांपल अगर वो मिरर नहीं होता तो उन रिफ्लेक्टेड रेस का ये पाथ होता स्ट्रेट पाथ। फर्स्ट और थर्ड जो दोनों रेज रिफ्लेक्टेड, वो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका ये पाथ होता, अगर बीच में मिरर नहीं होता वो कॉन्वेक्स मिरर, वो इनका रियल पाथ होता। तो वो दोनों रेज देखो कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो दे आर मीटिंग ऑन एफ। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, किसके सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका इमेज बनेगा बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। ओके ना, बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर बनता है, मतलब कैसा होगा इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, ये चीज़ मैंने आपका ना आपको दिमाग में डाल लेना, बिहाइंड द मिरर बने या बिहाइंड द मिरर का मतलब होता है इनसाइड द मिरर के अंदर। ओके, अगर मिरर के अंदर की तरफ बन रहा है, मिरर के बिहाइंड बन रहा है, तो हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, बट यहाँ पे हम अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इट विल बी वेरी स्मॉलर। आपको जो डॉट दिखाई दे रहा है एफ पे, उस डॉट के अंदर ही वो इमेज बन रहा है, तो आप सोच सकते हो कितना छोटा होगा इमेज। आप देख लो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है ए बी, और इमेज जो है वो उस डॉट के अंदर है। ओके, बट कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड द साइज वेरी 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 स्मॉल। और कहाँ बन रहा है, तो ऑन प्रिंसिपल फोकस। ओके, और सेकेंड स्टूडेंट, अब देखो सेकेंड वाला जो है स्टूडेंट, उसमें ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ले लें, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ले लें। कहीं पे भी का मतलब क्या हो गया, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन एफ एंड सी, या बिटवीन पी एंड एफ, कहीं पे भी ले लो, उसका इमेज फिक्स्ड है, वहीं पे बनेगा। तो कहाँ बनेगा, तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ओके, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ओके, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो उसके जो बॉडी के जो रेज निकल रहे हैं, ओके ना, उस ऑब्जेक्ट के जो रेज निकल रहे हैं,
तो स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बट फिर से देखो रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो और वो जो पोजीशन है उस पोजीशन पे तो इमेज बन नहीं सकती। तो फिर से इनका भी जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, जैसे इनके वर्चुअल पाथ मिक्स होंगे, ओके, मतलब वर्चुअल और स्ट्रेट पाथ, तो उस पॉइंट पे तो आप देख सकते हो वो जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका वर्चुअल पाथ देखो डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रहा है A' B' पे, तो उधर बनेगा फाइनली इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी पोजीशन पे मिरर के इस तरफ लेफ्ट साइड, ओके, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही होता है मिरर, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव स्टूडेंट, ओके, इसे आपको पता होना चाहिए। तो उसका इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ओके, बट किधर बन रहा है बिहाइंड द मिरर में भी देखो, बिटवीन P एंड F, यू कैन सी देयर, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, मतलब फोकस के थोड़ा सा पास में बन रहा है, बट अगर हम आपसे पूछे कहाँ बन रहा है तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, बिटवीन P एंड F, ओके, नियर टू F। कैसा बन रहा है, अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्यों, क्योंकि इमेज जो है वो अंदर की तरफ बन रहा है मिरर के, और साइज़ कैसी है इमेज की, साइज इज़ वेरी स्मॉलर, ओके ना, उसकी भी साइज़ काफ़ी छोटी है, ओके। तो स्टूडेंट ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन। अब ये सेम चीज़ इस टेबल में भी दिया हुआ है, ओके, तो आपको इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम के साथ साथ, मतलब ये जो रे डायग्राम है वो तो आपको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है, और उसके साथ साथ ये टेबल 10.2 भी पढ़ लेना है। तो आप भी देख सकते हो उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, तो ये टेबल 10.2 भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ओके, जस्ट लाइक टेबल 10.1।